नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज दशहरा है। दशहरे के दिन आपको सबसे पहले दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। टीजीटी पीजीटी हिंदी और एनटीए नेट के संपूर्ण हिंदी विषय की पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं पीजीटी हिंदी ईएमआरएस भक्ति काल के कवियों को, जो कि हमारी एक कवियों की सीरीज चली हुई है। उसके अंतर्गत हमने पीजीटी हिंदी में जो आदिकाल के अंतर्गत कवि इंक्लूड किए गए हैं, चंद बरदाई, अमीर खुसरो और विद्यापति को हमने अच्छे से देख लिया था। उनसे संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तथ्यों से संबंधित, वे हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद हमने किया था भक्ति काल के कवियों को। भक्ति काल के कवियों में कबीरदास जी को हमने कंप्लीट कर लिया था। जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासेस नहीं देखी है, आप पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाकर आप उन पीछे की क्लासों को देख सकते हो। आपको परीक्षा में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा इन क्लास से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भक्ति काल के अगले कवि की, जो कि निर्गुण काव्य धारा के कबीरदास जी को हमने कर लिया था। उसके बाद आते हैं, इंक्लूड किया हुआ है ईएमआरएस पीजीटी के पाठ्यक्रम में दादू दयाल जी को। तो दादू दयाल जी के विषय में देख लेते हैं कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ। तो दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी और मृत्यु हुई उनकी 1603 ईस्वी। ये ईस्वी है भाई, ईस्वी लिखना रह गया था। तो आप देख सकते हो विक्रम संवत में पूछा जाए तो 1601 विक्रम संवत में जन्म और 1660 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु हो गई। 1601 में जन्म और 1660 में मृत्यु विक्रम संवत है भाई। ये ईस्वी और विक्रम संवत को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कहाँ पर ईस्वी पूछा गया है और कहाँ पर विक्रम संवत, उन्हीं के अनुसार आपको आंसर लगाना है। क्योंकि 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका एग्ज़ाम होगा, तो बिल्कुल एक एक तथ्य को बार बार रिवाइज करते हुए बिल्कुल पक्का याद करते हुए चलना है। तो देख लेते हैं, दादू दयाल का जो जन्म है 1544 ईस्वी धुनिया परिवार में हुआ भाई। धुनिया परिवार में इनका जन्म माना जाता है। और ये कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु 1603 विक्रम संवत 1603 ईस्वी में हुई और 1660 विक्रम संवत में। उसके बाद देख लेते हैं अगला पॉइंट। ये कबीर के शिष्य थे तथा इनकी रचनाओं का कबीर का नाम बहुत जगह आया है। कबीरदास जी के ये शिष्य रहे हैं दादू दयाल। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है दादू दयाल जी किसके शिष्य रहे हैं, या कि दादू दयाल जी के गुरु कौन है, तो कबीरदास जी। आपको ध्यान रखना है। इसलिए इन्हें दादू दयाल जी को एक तथ्य और बनता है यहीं से कि इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, इनके दो पुत्र रहे हैं। कौन कौन? नाम क्या है इनका? गरीबदास और मिस्किनदास। गरीबदास और मिस्किनदास किसके पुत्र हैं, ये पूछ लेते हैं। तो दादू दयाल जी के पुत्र रहे हैं। ये पूछ लेते हैं कई बार परीक्षा में कि गरीबदास और मिस्किनदास किस संत कवि के पुत्र हैं। तो दादू दयाल जी के पुत्र रहे हैं। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। ये धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में एक प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि रहे हैं। जिस प्रकार से कबीरदास जी रहस्यवादी कवि रहे हैं, उसी प्रकार से दादू दयाल जी भी दादू पंथ का प्रवर्तन करते हुए समाज सुधारक और धर्म सुधारक के कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। इनके पंथ को परम ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके पंथ को? परम ब्रह्मा संप्रदाय, जो कि बंगाल में बाउल संप्रदाय के नाम से ये इनका संप्रदाय चला था। बंगाल में किस नाम से चला था इनका संप्रदाय? आप लोगों को पता है? बाउल। अगर परीक्षा में थोड़ा सा डेप्थ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनसे संबंधित, तो ये बन सकता है कि बंगाल में बाउल नाम से जो संप्रदाय है किस कवि का या किस
संत कवि का चला था, तो दादू दयाल जी का, जो कि परम ब्रह्मा संप्रदाय के नाम से इनका संप्रदाय विख्यात था, उनका बंगाल में बाउल नाम से संप्रदाय भी चला था। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। इनके पंथ को परम ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। अगर इनके शिष्यों में से ये पूछ लिया जाए तो इनमें से इनका शिष्य कौन नहीं है, दादू दयाल जी का इनमें से शिष्य कौन नहीं है, आपको इनके शिष्य याद रखने हैं बिल्कुल। रज्जबदास, सुंदरदास, प्रागदास और जनगोपाल जी इनके शिष्य रहे हैं। इनकी रचनाओं का जो संकलन है, उनकी रचनाओं का संकलन हड़वे वाणी नाम से उनके शिष्य दादू दयाल जी के शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया। आप लोगों को पता ही है, हड़वे वाणी नाम से कई बार परीक्षा में पूछे जाता है। प्रश्न के दादू दयाल के शिष्यों का क्या नाम रहा है, संत दास एवं जगन्नाथ दास इनमें से कौन सा इनका शिष्य नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है कि हड़वे वाणी नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किन्होंने किया, तो संत दास और जगन्नाथ दास ने हड़वे वाणी नाम से दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया है। उसके बाद जो एक और देखने को मिलता है, अलकदरीबा। अलकदरीबा क्या है, ये है दादू दयाल जी का सत्संग स्थल, जो कि कहाँ पर है, सांभर में, राजस्थान के सांभर में इनका सत्संग स्थल रहा है। क्या, किसका, अलकदरीबा नाम से। बढ़ते हैं आगे। दादूपंथियों का प्रधान अड्डा क्या रहा है, तो अड्डा नराना या जयपुर के पास जो राजस्थान में है, जो दादूपंथियों का प्रधान अड्डा रहा है, नराना। अंगवधु नाम से इनकी रचनाओं का संकलन रज्जब जी ने किया। इनकी जो भाषा रही है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज रही है। और परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी उनकी प्रमाणिक रचनाएं संकलित हैं। यानी कि इनकी रचनाओं का प्रमुख संकलन 3 तरह से किया गया। एक हड़वे वाणी, इनका संकलन इनके शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने किया, और अंगवधु नाम से रज्जब ने इनका संकलन किया। और दादू ग्रंथावली आएगा भैया, दादू ग्रंथावली में परशुराम जी ने इनकी रचनाओं का संकलन किया। इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, तो आगे देख लेते हैं हम। अगला कवि आएगा रविदास या रैदास। इससे ये दादू दयाल जी के संबंध में आप लोगों ने देख ही लिए प्रमुख तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। भाई एक प्रमुख रचना और रही है दादू दयाल जी की, जिसका नाम है काया, जिस रचना का नाम है, ध्यान आ रहा है, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, वो काया बेली नाम से एक रचना रही है, कई बार परीक्षा में आई है। काया बेली रचना किन की है, तो यह रचना भी दादू दयाल जी की है, आप नोट कर सकते हो। और परशुराम, रज्जब जी और हड़वे वाणी, इनमें दादू दयाल जी की रचनाओं का संकलन किया गया। रज्जब जी ने अंगवधु नाम से, हड़वे वाणी में इनके जो 2 शिष्य जो रहे हैं संत दास और जगन्नाथ दास, और परशुराम ने दादू ग्रंथावली में इनकी रचनाओं का संकलन किया। बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ, देख लेते हैं रविदास, यानी कि रैदास जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, जिसे हम रैदास नाम से जानते हैं, तो इसका एक नाम और अन्य नाम है रविदास भी रहा है। तो रैदास और रैदास से संबंधित परीक्षा में कई बार मुख्य बिंदु पूछ लिए जाते हैं, इनमें से समझ लेते हैं क्या है। और पाठ्यक्रम में तो इंक्लूड कर ही रखे हैं, और किसी भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, चाहे TGT, PGT, EMRS हो, DSSS हो या फिर NTA NET, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी है हमारी जो आज तथ्य हम कर रहे हैं। तो कवि रविदास का जन्म काशी में 1998 ईस्वी में
माना जाता है। कबीरदास जी का जन्म भी 1998 में माना जाता है भाई, और इसी सन में रैदास जी का जन्म भी माना गया। तो देख लेते हैं। ये जाति से चमार जाति के थे, काशी के निवासी, जन्म काशी में होने के कारण ये काशी के निवासी रहे हैं। और जन्म के काल के संबंध में लेकिन निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते हम कि इनका जन्म काशी में 1398 में ही हुआ, लेकिन कुछ विद्वानी ने कवित्री जो मीराबाई रही है, मीरा का गुरु भी इनको बताते हैं। रैदास जी को मीरा का गुरु भी माना जाता है। संत बानी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से वर्ल्ड वियर प्रेस द्वारा प्रकाशित कराया गया। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रैदास द्वारा लिखे गए कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, तो 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है रैदास जी के संबंध में। तो इनसे प्रश्न आप लोगों को इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि ये दे देंगे कि रैदास की जो रचनाओं का संकलन है रविदास की वाणी शीर्षक से वर्ल्ड वियर प्रेस में प्रकाशित हुआ। दूसरा, इनके जो लिखे गए पद है गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 10 पद है या 20 पद है, इस प्रकार संख्या भी आपको याद रखनी है। गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित किए गए हैं ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा असत्य है। 3 सत्य दे देंगे, 3 ऑप्शन इनसे सही ऑप्शन दे देंगे। इनकी विशेषता, इस जो ये कवि रहे हैं रैदास जी, इनसे संबंधित 3 सही ऑप्शन डाल देंगे, 1 गलत डाल देंगे। तो इस प्रकार हमें पहचान करना, आंसर लगाना है। अभी परीक्षाओं का पैटर्न चेंज हो चुका है, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसीलिए मैं आप लोगों को एक तथ्य को, एक पॉइंट को बार बार बताते हुए चल रही हूँ, ताकि आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। पहले ये पूछ लेते थे डायरेक्ट इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ, किसके शिष्य रहे। अब 3-4 ऑप्शन दे करके पूछते हैं कि हमें उसके बारे में बिल्कुल डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इनसे संबंधित और मुख्य तथ्य। रैदास जी का नाम रामानंद के 12 शिष्यों में लिया जाता है। रामानंद जी के 12 शिष्य है, 12 शिष्यों में रैदास जी का नाम भी लिया जाता है, किंतु रैदास जी की रचनाओं में कहीं भी रामानंद जी का उल्लेख नहीं है। इनकी रचनाओं में कहीं भी रामानंद जी का उल्लेख नहीं किया गया। निर्गुण ब्रह्मा उनके लिए जिज्ञासा का विषय है। उनकी जो भाषा रही रचनाओं की सरल ब्रज भाषा रही। इसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू और फारसी शब्द भी मिल जाते हैं इनकी रचनाओं। उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, रैदास जी की प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं, कुछ पंक्तियां हैं, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछे जाते हैं कि रैदास जी ये पंक्ति किस कवि की है। देख लेते हैं। अब कैसे छूटे राम रट लागी, ये जो पंक्ति है ये रैदास जी की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है। और एक पंक्ति इनकी और भी है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है, वो है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये पंक्ति किन की है, ये भी किन की है, रैदास जी की है। तो इस प्रकार रैदास जी ने, अनंत दास जी ने रैदास साहिब की जो परचाई नामक जीवनी भी लिखी है। आप लोगों को मैंने जीवनी के अंतर्गत पढ़ाई दिया था कि अनंत दास जी ने जो जीवनी को, किसकी जीवनी लिखी है, तो अनंत दास जी ने रैदास साहिब की परचाई जीवनी लिखी है। और रैदास जी के बारे में अगर ये कोटेशन दे देता हूँ कि अगर कबीर के काव्य में ओज, अखंडता और परखता थी, तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। यह कथन किन का है या किन के अनुसार कहा गया है? बच्चन के अनुसार कहा गया है कि अगर कबीर के काव्य में
ओज अखंडता और परखता थी, तो रैदास जी में शांति, संयम और विनम्रता रही है। ये जो बात कही है ये बच्चन जी ने मानी है, उनके अनुसार ये कहा गया है। रैदास जी के संबंध में परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कवि है हमारे वो गुरु नानक जी रहे हैं। गुरु नानक जी के संबंध में देख लेते हैं, परीक्षा में पूछने लायक कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। भाई वीडियो अच्छी लगती है तो आपको बार बार हर क्लास में मैं आपको बोलती हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपकी लाइक बहुत कम आती है, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं हर एक क्लास को कई बुकों के संग्रह के साथ, कई बुकों के तथ्यों के संग्रह के साथ लेकर के आती हूँ और एक मोटिवेशन के साथ क्लास लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपकी ऑथेंटिक बुकों से सभी तथ्य एक साथ इकट्ठे हो जाए और आप बार बार रिवाइज करते हुए चीज़ को आगे बढ़ाए और परीक्षा में इनका लाभ उठा पाओ। तो अगला जो संत गुरु रहे हैं नानक जी, उनके संबंध में हम देख लेते हैं। 1469 ईस्वी इनका जन्म रहा है और 1538 ईस्वी मृत्यु हो गई थी इनकी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं गुरु नानक जी, इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1469 ईस्वी में तालवंडी में हुआ। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ, तो 1469 ईस्वी में तालवंडी में हुआ, जो अब क्या है, ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। अब वह जो स्थान है तालवंडी का, वो किस नाम से जाना जाता है, ननकाना नाम से। नानक देव समन्वयशील एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पिता का नाम कालचंद और माता का नाम तृप्ता था। 2 पुत्र हुए थे, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। अगर पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाए तो इनकी पत्नी का नाम भाई सुलक्षणा था, आप नोट कर सकते हो कहीं पर। बढ़ते हैं आगे। ये बर्मनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं, बर्मनशील संत कवि रहे हैं। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किस में संकलित है नानक के पद? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जपू जी, असादीवार, रही रास, सोहिला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी है? अर्जुन देव की रचनाएं और नानक जी की रचनाएं एक जैसी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की रचनाओं को अच्छे से याद करना है कि ये पूछ लेते हैं इनमें से गुरु नानक जी की रचना कौन सी नहीं है, तो उनमें अर्जुन देव की रचनाओं को अधिकतर शामिल किया जाता है। जहाँ तक मैंने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जपू जी जो है, असादीवार, रहीरास, सोहिला गुरु नानक जी की रचनाएं है। एक रचना और है इनकी नसीहतनामा, जो कि खड़ी बोली में की रचना है। जो इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो काव्य की भाषा शैली है, इनके अंतर्गत हिंदी, पंजाबी और फारसी शब्दों को अधिक रखा गया है। लेकिन जो ये नसीहतनामा जो रचना है इनकी, ये खड़ी बोली में है। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में विद्यमान रही है। इनकी सभी रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किस नाम से मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको, महला नाम से मिलता है। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये? सिख संप्रदाय के। कई बार पूछ लिया जाता है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है, तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक जी हैं। संत शांत रस की प्रधानता नानक की रचनाओं में मिलती है। किस रस की प्रधानता नानक जी की रचनाओं में मिलती है? शांत रस की प्रधानता मिलती है इनकी रचनाओं में। इनकी भाषा पंजाबी ब्रज मिश्रित है। इनके पद राग रागनियों से निबद्ध है और इसमें करुणा, शांत श्रृंगार भी दिखाई पड़ता है। बस भाई इतने ही थे। ये 3 कवियों से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बिंदु को कर लिया है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसी प्रकार हम अगले क्लास में एक नए हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी क्लास को लेकर के चलेंगे। एक नई
टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।